हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर इन थ्री फॉर्म्स। यह जो टॉपिक है इसको हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, जिसमें हम लोग फ्रीजिंग का जो प्रोसेस है इसको हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग फ्रीजिंग के बाद का जो टॉपिक है, जो पॉइंट्स है, उसको हम लोग आज के क्लास में क्लियर करेंगे। तो चलिए एक बार हम फ्रीजिंग का जो प्रोसेस है उसको क्लियर करते हुए, उसको रिवाइज करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर इन थ्री फॉर्म इसको पढ़ा था, इसमें हम लोगों ने फ्रीजिंग का जो हमारा पॉइंट है इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो एक बार हम लोग इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कहता है, फिल एन आइस ट्रे विथ वाटर। आपको क्या करना है, आइस ट्रे लेना है एक। यह आइस ट्रे आपके फ्रिज में होगा ही। तो उस आइस ट्रे को लेना है, उस आइस ट्रे में पानी को भर लेना है। ठीक है। अब उस आइस ट्रे में पानी को भरने के बाद आपको क्या करना है, कीप इट इन द फ्रीजर ऑफ अ फ्रीज। क्या करना है, जब आप उसमें पानी भर लेंगे तो उसको आपके फ्रीजर में रख देना है। जो फ्रीज में सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसमें बर्फ बनता है पानी से, उसी में रख देना है। क्लियर है। इतना प्रोसेस करने के बाद आपको कुछ समय इंतजार कर लेना है। फिर आगे क्या कहता है, आफ्टर सम टाइम इट विल चेंज इनटू आइस। फिर कुछ समय इंतजार करने के बाद आप क्या देखेंगे कि आपने जो आइस ट्रे में पानी भर के रखा है वह किस में चेंज हो गया है, आइस में चेंज हो गया है, यानी कि बर्फ में चेंज हो गया है। ठीक है। और हम सभी इस बात को जानते ही हैं कि आइस जो है यह क्या है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। आइस क्या है, तो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है। क्लियर है। तो कुछ समय इंतजार करने के बाद वह आइस ट्रे आपका बर्फ से भर जाएगा, बर्फ उसमें बन जाएगा। बर्फ बनने के बाद दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। यही जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस, यानी कि पानी को बर्फ में चेंज करने का यही जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है यह प्रोसेस, तो फ्रीजिंग कहलाता है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्रीजिंग क्या होता है, तो आपको क्या कहना है कि पानी का बर्फ में चेंज होने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। आई बात समझ में। चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे क्या कहता है, टेक द ट्रे आउट ऑफ द फ्रीजर एंड कीप इट इन द ओपन। अब आपको क्या करना है, आपके ट्रे में
क्या बन चुका है? आइस बन चुका है, बर्फ बन चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको कि वह जो ट्रे है उसको फ्रीजर से निकाल लेना है और बाहर खुले में रख देना है। क्या करना है? ट्रे को फ्रीजर से निकाल के बाहर खुले में रख देना है, ओपन में रख देना है, कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। वही लिखता है कि टेक द ट्रे आउट ऑफ द फ्रीजर एंड कीप इट इन द ओपन। ट्रे को अपने फ्रीजर से बाहर निकाल के कीप इट इन द ओपन, बाहर खुले में उसको रख देना है। द वार्म एटमॉस्फेयर चेंजेस द सॉलिड आइस क्यूब इनटू वाटर। तो जब आप उस आइस ट्रे को बाहर रखेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है, फ्रिज से बाहर का जो टेम्परेचर है वह फ्रिज के टेम्परेचर के कंपैरिजन में गर्म है, वार्म है। क्या है? वार्म है, ठीक है। तो जब आप उसको बाहर रखेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वह सॉलिड आइस जो है, जो हमारा सॉलिड आइस क्यूब है, वह किस में चेंज हो जाएगा? वाटर में चेंज हो जाएगा। ये वाटर में चेंज हो जाएगा, यानी कि पानी के लिक्विड फॉर्म में वह चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? एक बार फिर से इसको समझते हैं कि क्या करना है। फ्रीजिंग का प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया, हम लोग समझ लिए। अब क्या करना है कि उस बर्फ से जमे हुए ट्रे को फ्रीजर से निकालना है। निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसको बाहर कहीं भी खुले जगह पे रख देना है। जब आप उसको खुले जगह पे रखते हैं, उसके बाद क्या होगा, बाहर का जो टेम्परेचर है उससे वह धीरे धीरे पिघलते हुए, मेल्ट होते हुए आपका जो सॉलिड आइस क्यूब है वह किस में चेंज हो जाएगा? तो लिक्विड वाटर में चेंज हो जाएगा, यानी कि पानी के लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? अब आगे क्या कहता है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड आइस इनटू वाटर इज कॉल्ड मेल्टिंग। अब यह जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारा सॉलिड आइस जो है वह क्या हो गया? चेंज हो गया, CHANGE, चेंज हो गया किसमें? तो लिक्विड वाटर में, LIQUID, लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। किसमें चेंज हो गया? हमारा जो सॉलिड आइस था वह सॉलिड आइस हमारा चेंज होके लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर बन गया है। और यह जो सॉलिड आइस का लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर बनने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो मेल्टिंग का प्रोसेस हम लोग यहां पे समझ चुके हैं। एक बार इसको हम रिवाइज करवा देते हैं कि जब हम फ्रिज से ट्रे को बाहर निकालते हैं, खुली जगह पे रखते हैं, खुली जगह में रखने के कुछ समय बाद हमारा जो सॉलिड आइस है वह चेंज हो जाता है लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर में। और सॉलिड आइस का लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर में चेंज होने का जो प्रोसेस है वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है?
मेल्टिंग कहलाता है। आई बात समझ में? चलिए, तो यह हमारा टॉपिक मेल्टिंग क्लियर हो गया। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।